तो सेरा सैनिटरी वेयर के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ सेरा सैनिटरी वेयर के ईडी मिस्टर आयुष बागला जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून सर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं आपके कंपनी के नतीजे देख रहा था और बहुत अच्छे नतीजे ईयर ऑन ईयर आपके कंपनी ने पेश किए, जहाँ पे आय, मुनाफा, मार्जिन हर जगह बढ़ोतरी देखने मिली है। अगर आप समअप करके बता सके इस क्वार्टर आपकी ओवरऑल डिमांड कैसी रही है, और अगर हम देखेंगे तो ये क्वार्टर आपके लिए बेसिकली कैसा रहा है ओवरऑल ग्रोथ के लिहाज से। वरुण ने सेरा सैनिटरी वेयर को अपने शो पे बुलाया। तो सेरा ने 3-4 साल में अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया है और नए प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन अब 36% ऑफ सेल्स हैं। कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑपरेटिंग लेवरेज सब कुछ बढ़ गई है। 115% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्ट्री की चल रही है सैनिटरी वेयर की, और 116% फॉसेट वेयर की। ये दोनों सेगमेंट्स 88% ऑफ रेवेन्यूज हैं जी अभी सेरा सैनिटरी वेयर। और इस सेक्टर में जैसे जहां रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी चल रही थी, हमने रॉ मटेरियल बास्केट को एकदम पूरी तरीके से स्टेबल कर लिया। 2-3 कारण हैं। 10.5 मेगावाट के फुल रिन्यूएबल कैपेसिटी है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। 63% इन हाउस कैपेसिटी है पावर की। गैस जो गैस अथॉरिटी से मिलती है 35-40% डिस्काउंट टू मार्केट प्राइसेस मिलती है बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन। फिर जो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन है दैट इज मूविंग अप द वैल्यू चेन। तो डिजाइन के बेसिस पे, फंक्शनैलिटी के बेसिस पे वैल्यू चेन से ऊपर धीरे धीरे जा रहे हैं, सेलिंग प्राइसेस बढ़े जा रही हैं। तो बिना प्राइस लाइस लिए इस क्वार्टर में रेवेन्यूज भी बढ़े हैं, जैसे आपने बताया। एबिटा, पैट, हर एक पैरामीटर पे बेस्ट परफॉर्मेंस इन 10 ईयर्स रहा है जी। बेस्ट परफॉर्मेंस इन 10 ईयर्स रहा है सेरा सैनिटरी वेयर के लिए। लेकिन सर, जैसे कि आपने कहा कि प्राइस हाइक जो है वो इस क्वार्टर में आपने नहीं लिए हैं, लेकिन जहां तक मुझे याद है कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि ये हाईलाइट कर रही थी कि शायद क्वार्टर 1 में आपने कुछ प्राइस हाइक्स लिए थे, उसका इंपैक्ट शायद आने वाले क्वार्टर्स में देखने मिलेगा। इसके लिए मैं जानना चाहूंगा, क्या ये प्राइस हाइक का इंपैक्ट एक्चुअली आने वाले क्वार्टर्स में देखने मिलेगा, और क्या इसके चलते मार्जिन और बढ़ेंगे आने वाले क्वार्टर्स में? Q1 मई में हम 3 से 4% प्राइस हाइक लिया था, और लास्ट ईयर भी लिया था। लास्ट ईयर तो आप जानते हैं जैसे ब्रास हमारे की इनपुट है, जिंक एक इनपुट है, लेबर कॉस्ट तो बढ़ते ही रहते हैं। उन सब पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए और प्राइसिंग पावर ऑफ द ब्रांड, ये ब्रांड इतनी पावरफुल हो चुकी है, कंज्यूमर्स से इतना एक ब्रांड प्रॉमिस की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि द ब्रांड इज एबल टू कमांड प्राइसिंग प्रीमियम। वो बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स, मार्जिन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अब हम डिसाइड किए हैं कि जैसे हम सैनिटरी वेयर में नंबर 1 प्लेयर है, कैश इन द बैंक 573 करोड़ है। अब और मार्केट शेयर गेन करने का समय, क्योंकि जो भी कैपेक्स प्रोग्राम्स है सब ऑपरेटिंग कैश फ्लो से फुलफिल हो रही है। ना कोई डेट इक्विटी कोई भी फॉर्म का रेज करना, इवन ट्रेजरी को टच किए बिना फॉसेट वेयर एक्सपेंशन 69 करोड़ की अभी चल रही है। सैनिटरी वेयर के लिए भी लैंड खोजा जा रहा है फॉर कैपेसिटी एक्सपेंशन। ओके सर, तो मतलब आपकी कंपनी जो है वो कैपेसिटी काफी हद तक एक्सपांड कर रही है, जैसे कि आपने कहा कि आप वैसे भी फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। तो सर, ये कैपेसिटी आप एक्सपांड कर रहे हैं, अभी तक भी कंपनी के नतीजे जो है वो काफी बेहतरीन आए हैं। तो FY23 के लिए क्या आप कोई गाइडेंस देंगे कि किस तरह की ग्रोथ का अनुमान आपकी कंपनी से रखना चाहिए? कोई नंबर अगर आप पैक कर सके। सर, पहले ये कंपनी करीब 1250-1350 करोड़ के टॉप लाइन के बीच में ही रहती थी। फिर हमने कहा कि जिस समय ये 1450 करोड़ को क्रॉस करेगी, उस समय इसकी रियल ग्रोथ होगी। लास्ट ईयर हमने 1450 करोड़ को क्रॉस कर दिया। फिर हमारे फाइनेंशियल मॉडलिंग के बेसिस पे ये एकदम क्लियर हो गया कि कंपनी विल डबल इटसेल्फ 2900 करोड़ इन 40 मंथ्स। ये है हमारा लक्ष्य। अब मतलब आप डिवाइड कर लीजिए, 350-400 करोड़ रुपया हर साल रेवेन्यू पे ऐड करना होगा टू रीच 2900। और इस साल की जो ट्रेजेक्ट्री है Q1 Q2, उसके बेसिस पे इट्स मोस्ट लाइकली कि FY23 विल बी पार्ट ऑफ दैट ट्रेजेक्ट्री इन 24 एज वेल। तो यानी यहाँ से करीब करीब 300-400 करोड़ के आसपास का अपवर्ड मूवमेंट आपको जो है कंपनी के रेवेन्यूज में डेफिनेटली देखने मिलेगा। और जैसे कंपनी ने कहा कि 2900 के आसपास का जो है वो लक्ष्य रख के कंपनी चल रही है। शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने नतीजों पे बात करने के लिए।